हेलो एवरीवन, सीटेट 2023 के लिए ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, नारियल से बना टैपियोका कहाँ खाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। केरल में खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? तो जो टैपियोका है उसका दूसरा नाम है कोप्पा। देखिए, इस तरह से भी लिखा आ सकता है, ऐसे भी लिखते हैं इसको, ठीक है, या तो कोप्पा या फिर एक और नाम है इसका कसावा, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केले के फूलों की सब्जी किस राज्य में खाई जाती है? तो ये खाई जाती है फ्रेंड्स केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविरल यानी कि मिश्रित सब्जी ये कहाँ खाई जाती है? तो ये भी खाई जाती है आपकी केरल में। तो देखिए, केरल से बनने वाले इतने सारे क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों के तेल में बनी हुई मछली कहाँ खाई जाती है? मस्टर्ड ऑयल में बनी हुई, वो खाई जाती है J&K यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल के तेल में बनी हुई मछली कहाँ प्रसिद्ध है? तो नारियल के तेल में बनी हुई मछली गोवा में प्रसिद्ध है, ठीक है, गोवा इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस के कोपल मोमोज ये किस राज्य में प्रसिद्ध हैं? तो बांस के कोपल और मोमोज नागालैंड में प्रसिद्ध हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है सीटेट में। तो लाल चींटी की चटनी छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आप मुझे कमेंट कीजिएगा और इससे पहले की क्लासेस भी देख लीजिएगा। 10 क्लासेस हम कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों का साग, मक्के की रोटी, पूरी, भटूरे किस राज्य के प्रसिद्ध पकवान हैं? तो ये हैं फ्रेंड्स पंजाब के प्रसिद्ध पकवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर के बने घर जिनकी फर्श और छत लकड़ी की बनी होती है, इनकी छत ढलान वाली तथा बर्फ़ से ढकी होती है, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स लद्दाख में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्किमो जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो एस्किमो जनजाति जिस जगह पर रहते हैं उसे कहते हैं इग्लू, ठीक है, याद रखेंगे इग्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक प्रकार का लकड़ी का घर होता है जो पानी पर तैरता रहता है। इस पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी भी होती है जिसे खत्मबंद कहते हैं। देखिए नाम याद रखेंगे, खत्मबंद कहते हैं। यह घर जम्मू कश्मीर और केरल राज्य में पाए जाते हैं। इनका उपयोग पर्यटन के लिए किया जाता है। यह क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं फ्रेंड्स हाउस बोट, ठीक है। अब हाउस बोट के बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्काशी रहित हाउस बोट क्या कहलाती है? नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है डोंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख की चांगपा जनजाति याक के बालों की पत्तियों से टेंट बनाते हैं, ठीक है। पहले तो ये याद रखेंगे, लद्दाख की जो चंगपा जनजाति है वो याक के बालों की पत्तियों से क्या बनाते? टेंट बनाते हैं। उन टेंट को क्या कहा जाता है? उन टेंट को कहा जाता है रेवो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किर्गिज जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाता है? तो किर्गिज जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास युर्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस के मजबूत खंभों पर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर ये होते हैं, ठीक है। आप कहेंगे 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने घर जिनकी छतें ढालू होती हैं, ये किस राज्य में बने होते हैं? ये क्वेश्चन भी सीटेट का फेवरेट है, बहुत बार पूछा गया था पिछली बार ऑनलाइन वाली अलग अलग शिफ्ट में, ठीक है। तो ये होते हैं फ्रेंड्स असम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर एवं लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश या मनाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मिट्टी से बने घरों को गोबर से क्यों लीपा जाता है? राजस्थान में जो घर होते हैं ना मिट्टी से बने हुए, उनको गोबर से लीपा जाता है, क्यों? ताकि उनमें दीमक ना लगे, यानी कि कीड़े मकोड़े ऐसी चीज़ें उनमें ना लगे, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो सबसे बड़ी आँखें होती हैं हिरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? कौन सा है बताइए? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस, याद रखेंगे थियोफ्रेस्टस,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, ठीक है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं, ये आपको बताना है। जब चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होगा तो क्या उसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या फिर नहीं, तो देखिए नहीं सुनाई देगी, याद रखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का मात्रक बताइए। दाब का मात्रक होता है पास्कल, बहुत इजी है, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो क्यूरी है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्या है, आप कहेंगे क्यूरी है, ठीक है। इस तरह से घुमा के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, किस रंग का होता है, बैगनी, ठीक है। आपको इनका सीरियल भी याद होगा, विब ग्योर करके आपने पढ़ा होगा, विब ग्योर, ठीक है। वी फॉर वॉयलेट बैगनी, इंडिगो नीला, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ये सब याद होंगे। तो इनमें से सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो जो सबसे पहले आता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम, और जो लास्ट में रेड आता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, 2 सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मात्रक बताइए, तो कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक है, क्या होता है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि दूरी की इकाई क्या है, आप कहेंगे प्रकाश वर्ष है, यानी कि दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ में छेद करने वाले पक्षी को क्या कहते हैं, ऐसा पक्षी जो पेड़ में छेद करता है वो कहलाता है कठफोड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन सबसे ज़्यादा पीछे तक घुमा सकता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री पीछे तक रोटेट कर सकता है। 360 डिग्री मतलब सबसे ज़्यादा अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, वो है आपका उल्लू, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ऐसा पक्षी जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है, वो होता है मैना। अब देखिए इन दोनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं बट थोड़ा डिफरेंस है। इसमें ये पूछा है कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को सबसे ज़्यादा पीछे तक घुमा सकता है, और इसमें ये पूछा है कि कौन अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। तो जो झटके से करता है वो मैना है, और जो सबसे ज़्यादा पीछे तक रोटेट कर सकता है वो उल्लू है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई ब्रेल ने किस लिपि का विकास किया, तो लुई ब्रेल ने विकास किया था ब्रेल लिपि का। देखिए इनका नाम या तो लुई ब्रेल लिख के आता है या फिर लुइस ब्रेल लिख के आता है, एक ही बात है, याद रखना, ठीक है। तो इन्होंने विकास किया था ब्रेल लिपि का, और ब्रेल लिपि क्या होती है, ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इस तरीके से 6 बिंदु होते हैं इस लिपि के अंदर। ये लिपि उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई थी जो देख नहीं पाते हैं, ठीक है, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, उनके लिए ये बनाई गई थी। इस विधि में क्या होता है कि जो बच्चे देख नहीं पाते हैं वो इन बिंदुओं को टच और फील करके पढ़ाई करते हैं, इसी को कहते हैं ब्रेल लिपि, और इसका विकास किया था लुइस ब्रेल ने, ठीक। चलिए आई होप आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल चींटी की चटनी कहाँ खाई जाती है, तो लाल चींटी की चटनी खाई जाती है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केले के फूल और सब्ज़ी खाना कहाँ पसंद किया जाता है, तो केले के फूल और सब्ज़ी केरल में खाना पसंद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजन के फूल खाना पसंद करते हैं कहाँ, महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोकला कहाँ का भोजन है, तो ढोकला है फ्रेंड्स गुजरात का भोजन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयरली आपसे पूछे भी गए हैं। बेरमा कहाँ का भोजन है, तो जो बेरमा है फ्रेंड्स वो है आपका त्रिपुरा का भोजन। तो ये थे फ्रेंड्स ईवीएस के सीटेट 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, और इससे पहले की क्लासेस ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने करवाए हैं, और सीडीपी की थ्योरी की क्लासेस करवाई हैं, और थ्योरी के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर किए थे, आप चाहें तो वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।